Hello, let's see this question. This question says from a steel wire of density rho is suspended a brass block of density rho b. The extension of steel wire is become to E. If the brass block is now fully immersed in a liquid of density rho L, the extension becomes E dash. The ratio of E upon E dash will be. तो यहाँ पे सबसे पहले तो बात करते हैं की कॉन्सेप्ट की. आपका की कॉन्सेप्ट क्या होगा? की कॉन्सेप्ट एक तो आपके पास एक्सटेंशन है किसके कारण? एक्सटर्नल लोड के कारण. तो क्या लिख सकते हैं? एक्सटेंशन ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स. एक्सटर्नल फोर्स कहें चाहे तो या एक्सटर्नल लोड कहें, आपके पास एक ही बात है, एक्सटर्नल फोर्स. दूसरा यहाँ पर आपके पास जो की कॉन्सेप्ट होगा बायोंसी वही काम आएगी क्योंकि सेकंड टाइम इसको लिक्विड में डिप कर रखा है. तो एक और की कॉन्सेप्ट लिखे अपन यहाँ पे बायोंसी फोर्स. बायोंसी फोर्स बायोंसी फोर्स यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में डिप किया जाता है तो उसके वेट में डिक्रीमेंट आता है. तो डिक्रीमेंट किसकी वजह से आता है कि लिक्विड उस पर एक फोर्स लगाता है वर्टिकल अपवर्ड, जिसको अपन बायोंसी फोर्स कहते हैं. तो यहाँ पर जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बात करते हैं. इनिशियल में आपके पास जो वायर है स्टील वायर, उसकी डेंसिटी दे रखी है और नीचे एक ब्रास ब्लॉक लटका रखा है जिसकी डेंसिटी कितनी है? रो बी है आपके पास. तो यानी कि यहाँ पर देखिए इनिशियल कंडीशन पर ये वायर होगा स्टील का और यहाँ पर एक ब्रास ब्लॉक लगा रखा है, इसकी डेंसिटी आपके पास रो बी है और स्टील वायर की कितनी है? रो है. तो देखिए यहाँ पे जो एक्सटेंशन जनरेट होगा जिसको ई लिख रखा है, तो जो एक्सटेंशन होता है आपके पास कितना होता है? एफ एल अपॉन ए वाई. एफ एल अपॉन ए वाई. तो यहाँ पे एफ का मतलब क्या होगा? वेट होगा किसका? ब्रास ब्लॉक का. तो डब्ल्यू ब्रास, एल लेंथ है और आपके पास ए क्रॉस सेक्शन एरिया और वाई हो गया यंग्स मॉडुलस. तो इस वेट को अपन क्या लिख सकते हैं? एम जी लिख सकते हैं. और एम का मतलब आपके पास कौन सा जो मास है किसका? जो ब्रास ब्लॉक है आपके पास उसका. और वी जो आपका डब्ल्यू उसको एम जी लिख सकते हैं और एम को डेंसिटी की टर्म में लिखें तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होता है आपके पास इंटू जी. तो यानी कि डेंसिटी और किसकी बात करें अपन? ब्रास ब्लॉक है तो ब्रास की डेंसिटी रो बी दे रखी है. मान लीजिए इसका वॉल्यूम कितना है? वी है इंटू जी इंटू एल अपॉन ए वाई. ये होगा आपके पास इनिशियल कंडीशन. मानते क्वेश्चन नंबर ए कह दें. यहाँ पर डब्ल्यू क्या लिखा गया? एम जी और एम को लिखा गया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम. तो अब देखिए जब इसको अपन लिक्विड में डिप करते हैं तो लिक्विड में डिप करने से क्या होगा कि जैसे आपके पास ये वायर है और इस बार ब्रास ब्लॉक को अपन ने क्या कर दिया? लिक्विड में डिप कर दिया. तो यहाँ पर अभी एम जी तो लगेगा ही, यानी कि वेट ऑफ ब्रास ब्लॉक. लेकिन इस पर क्या होगा? एक बायोंसी फोर्स भी लगेगी किसके कारण? जो सराउंडिंग लिक्विड है आपके पास, जो लिक्विड दे रखा है. तो यहाँ पर बायोंसी फोर्स लगेगी आपके पास. तो यहाँ पे नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स जो होगा वो हो जाएगा आपके पास एफ नेट की बात करें कि नेट फोर्स क्या होगा तो होगा डब्ल्यू ब्रास यानी कि जो ब्रास ब्लॉक उसका वेट माइनस बायोंसी फोर्स. और बायोंसी फोर्स क्या होती है आपके पास कि डेंसिटी वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी. तो पहले तो ब्रास के वेट की बात करें तो ये हो जाएगा एम जी यानी कि रो ब्रास इंटू वॉल्यूम इंटू जी माइनस बायोंसी फोर्स होती है डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी कि रो एल वॉल्यूम डिस्प्लेस यानी कि जितना वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम आपका लिक्विड डिस्प्लेस होगा. तो वॉल्यूम डिस्प्लेस भी कितना का? वी इंटू जी. तो ये फोर्स हो गया आपके पास. यहाँ से अगर वी जी कॉमन ले ले अपन तो क्या बचेगा अंदर? रो ब्रास माइनस रो लिक्विड. और अगर सपोज करिए रो ब्रास को भी कॉमन ले ले अपन तो रो ब्रास वॉल्यूम इंटू जी. अंदर क्या बचेगा आपके पास? सिंपल वन माइनस रो लिक्विड अपन रो ब्रास. ये हो गया आपके पास. अब देखिए तो नेट फोर्स आ गया तो एक्सटेंशन इस केस में सेकंड क्या लिखा? ई डैश लिखा हुआ है. तो इस एक्सटेंशन की वैल्यू एफ एल अपॉन ए वाई. लेकिन इस बार एफ कितना है? ये है आपके पास. और इसको चाहे तो अपन वेट लिख सकते हैं डब्लू और ये अंदर हो जाएगा आपके पास वन माइनस रो एल अपॉन रो ब्रास. तो अपने को रेशो चाहिए किस किस का चाहिए कि आपके पास ई अपॉन ई डैश का रेशो चाहिए. तो ई की वैल्यू कितनी थी आपका? डब्लू एल अपॉन ए वाई. तो यहाँ पे एल भी आएगा और ए वाई. ये पैरामीटर बैंक केवल अपने फोर से लिखिए. तो यहाँ देखिए जो कांस्टेंट वैल्यूज है एल ए वाई ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो सिंपल यहाँ पे डब्लू होगा और बाकी वैल्यूज कैंसिल आउट. तो यहाँ पे डब्लू वन माइनस रो एल अपॉन रो ब्रास ये है. तो डब्लू से डब्लू भी कैंसिल आउट हो गया. तो यानी कि इसको एलसीएम लेके सोल्व करें तो रो ब्रास ऊपर आएगा आपके पास डिवाइड बाय रो ब्रास माइनस रो लिक्विड. सो दिस अवर फाइनल आंसर. और ऑप्शन चेक करें तो यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.